अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, AQ मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बीफ के शामी कबाब। बीफ के शामी कबाब हमारे यहाँ की बहुत पॉपुलर डिश है और बहुत पसंद की जाती है। बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बिल्कुल अलग इसका फ्लेवर होता है। तो इसमें जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैं आपको लिखवा दूँ। 1 किलो मुझे इस तरह से ये बीफ का बोनलेस चाहिए और ये छोटी बोटी बनी हुई होगी। जितनी छोटी बोटी बनी होगी उतना अच्छा रेशा आएगा, क्योंकि हम इसको मशीन के अंदर ही पीसेंगे चॉपर में, तो उसकी छोटे होने की वजह से इसका रेशा बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसमें जो दाल जाएगी 1 किलो के साथ हो जाएगी 250 ग्राम। ठीक है, दाल हमारी 250 ग्राम का रेशो होगा और ये बहुत एक्यूरेट आते हैं कबाब, बहुत क्रिस्पी होते हैं। अमूमन कबाब के बारे में शिकायत की जाती है कि वो नरम होते, तले नहीं जाते, चलते हुए टूट जाते। सब कुछ मैं आपके सामने प्रिपेयर करूँगी और आप देखेंगे कि आप इसको कितने आराम से फ्राई कर सकते हैं, तल सकते हैं, टूटेंगे नहीं ना, ये सॉफ्ट रहेंगे, बहुत अच्छे क्रिस्पी रहते हैं। इनका साइज़ कितना होगा ये भी मैं बताऊँगी, सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। लाल इसमें साबुत मिर्चें जा रही हैं तकरीबन 15 अदद, गोल वाली जो होती हैं, आप 15 से 20 अदद ले लीजिए। फ्लेवर नमक और मिर्च हमेशा मैं कहती हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक इंग्रेडिएंट जाएगा वो है ऑयल। किस तरह यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा मैं बताऊंगी आपको। ऑयल इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। बिल्कुल रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, कोई चीज़ एक्स्ट्रा मत डालिएगा और आप देखिएगा खुद आपके कितने मज़े के और कितने ईजी बनते हैं आपसे ये कबाब। अदरक इसमें तकरीबन मैंने इतना बड़ा टुकड़ा लिया और उसके स्लाइसेस करके इस तरीके से कर दिया, मोटा मोटा रफली चॉप, क्योंकि ये अभी कुक होगा इसके साथ। एक मैंने ली है कश्मीरी मिर्च, जो तलहार मिर्च होती है, ये देखिए इस तरीके की। ठीक है, ये लेके मैंने एक को कर दिया। ये कलर अच्छा देगी कबाबों के अंदर, ये तेज़ी के लिए यूज़ हो रही होती है, ये कलर के लिए यूज़ हो रही होती है। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है दाल, और इसकी वजह से तकरीबन 1 किलो 250 ग्राम बन गया। उस हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। कम ज़्यादा होगा हम और डाल सकते हैं इसमें। इन सारे इंग्रेडिएंट को लेके पानी मुझे चाहिए होगा इसको गलाने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसको सब किस तरह, लहसुन बिल्कुल मत डालिएगा प्लीज़, ये बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है कबाब की। बिल्कुल ऐसे ही इसको प्रिपेयर कीजिएगा। और ये इसको किस तरह से करना है प्रिपेयर, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं क्या करूँगी, ये दाल जो है इसको मैं भिगो दूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह चढ़ाते हैं इनको कबाब। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये एक इस तरह से स्टील की पतीली आप ले लीजिए। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अच्छा एक टिप इसकी और है कबाबों को सॉफ्ट रखने के लिए, कि हम हमेशा वुडन स्पून इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। ठीक है, कोई भी आप वुडन स्पैचुला ले लीजिए। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने इसको फ्लेम ऑन कर दूँ मैं। 1 टेबल स्पून ऑयल जो हमने लिया वो मैं इसमें डालूँगी पतीली में। और जो हमारे पास ये बीफ की जो बोटियाँ हैं हमारी, इस तरीके से मैंने ड्रेन करा है पानी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई मसला नहीं, हम इसको इस तरीके से भून लेंगे। ठीक है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको ये वाली इसकी टिप, ये इसकी वजह से कबाब बहुत डिफरेंट टेस्ट के बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। आपने बहुत तरीके के शामी कबाब खाए होंगे, अब ये ट्राई करके देखिएगा तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं इसको जब तक फ्राई करूँगी, भूनूँगी हल्का सा, जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छा व्यूअर्स, देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। बहुत पेशेंस के साथ आपने इसको भूनना है। इसमें से जो भी पानी निकलेगा वो हमें ड्राई करना है, तब इसका फ्लेवर चेंज होगा और तब ये एक अलग किस्म के शामी कबाब बनेंगे। अब इस टाइम पे मैं इसमें पानी खुश्क हो चुका, लाल मिर्चें डालूँगी गोल वाली, ये लाल मिर्चें कश्मीरी, नमक और ये अदरक। ठीक है, बस ये चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, आप सोचे होंगे कि इंग्रेडिएंट्स में हरा धनिया, हरी मिर्चें ये सारी नहीं दिखाई। जब ये पीसने के बाद तैयार हो जाएगा उस टाइम पे मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताऊंगी, ताकि आपके बिल्कुल वैसे ही बने जैसे मेरे बने थे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2.5 कप पानी। ठीक है, अच्छा ये पानी डाल दिया मैंने और अब इसको मैं ढक्कन ढाक के जब तक गलाऊंगी जब तक मेरे ये हाफ डन नहीं हो जाते। अध गले जब हो जाएगा मेरा गोश्त या बोटी, फिर मैं उस वक्त जो मैंने दाल भिगो दी है वो मैं उस वक्त डालूँगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने करूँगी। इसको मैं कवर करती हूँ
और इसको मैं रखती हूँ कुक करने के लिए। तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, 40 मिनट हल्की आंच के ऊपर इसको गलने दीजिएगा। जितना अच्छा ये गोश्त गलेगा उतना ज़्यादा जायका आएगा कबाब के अंदर। अच्छा व्यूवर्स, देखिए तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं और जो गोश्त है 30 मिनट्स हो गए, आधा घंटा। गोश्त जो है वो हाफ डन हो चुका अच्छा सा। ये देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है, ये देखिए अच्छा सा ये गल चुका है, हाफ हो चुका। बस इसमें जो है वो अब मैं जो ये दाल मैंने भिगो के रखी थी 250 ग्राम, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसको मिक्स करूँगी। पानी की अगर ज़रूरत आपको पड़े और आप लगे आपको गोश्त नहीं गला आपका, जितना मैंने पानी बताया, तो आप पानी और भी डाल सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है गोश्त गलने के ऊपर कि कितनी देर पानी में और कितनी देर में गोश्त गल रहा है। मेरा जो है वो तकरीबन हाफ एन आवर में हो गया हाफ डन। ठीक है, हाफ डन से थोड़ा सा है बस इतना कि ये दाल इसके साथ ही होगी। इसको मैं करती हूँ कवर और दाल गल जाने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्लेम मेरा जो है वो मीडियम पे है। अच्छा व्यूवर्स, देखिए अब ये तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको गलते हुए और ये देखिए अब माशाल्लाह से दाल का सब पूरा पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए दाल भी अच्छे से गल चुकी है और जो गोश्त में कसर थी वो भी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको पीस के और फिर आपको बताती हूँ कि उस वक्त मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत चेंज होगा। अच्छा व्यूवर्स, देखिए ये जो है कबाब का मसाला, ये सारा मैंने इस तरह से जो आपके सामने प्रिपेयर किया वो पीस के और रेडी कर लिया। इसको मैं रखती हूँ साइड में और आपको बताऊँगी इसमें जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे वो कौन कौन से होंगे। अच्छा, इसके अंदर ये 1 कप जाएगा हरा धनिया चॉप बारीक हुआ हुआ, 1 कप जाएगा ब्रेड क्रम्स। हमारे पास जो नॉर्मली ब्रेड होती है उसके क्रम्स बना लीजिए, चॉपर में इसको चॉपराइज करिए और इस तरह से ये ब्रेड के क्रम्स बन जाएंगे। 1 अंडा जाएगा, 1 टेबल स्पून जो मैंने आपको उस पहले इंग्रेडिएंट्स में बताया पिसा हुआ गरम मसाला ये मैं यूज़ करूँगी। हरी मिर्चें 1/4 कप है चॉप, ये भी जाएंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कॉर्नफ्लावर, ये हाफ कप जाएगा। और ये जो है ये चॉप पुदीना क्रश बारीक चॉप करके ये भी 1 कप जाएगा। ठीक है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को उसके साथ में मिला के और फिर आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से जब आप इससे इन सारे स्पाइसेस के साथ इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो बहुत, मैं इनको करती हूँ साइड में और आपको दिखाती हूँ, वो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे इसकी वजह से। और आप जब इसको फ्रीज़ करेंगे तो आपको फ्रीज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गरम मसाला मैंने उसमें कोई गरम मसाला कोई चीज़ नहीं डाली सिवाय अदरक के। लहसुन कबाबों में नहीं जाता, उससे उसका टेस्ट नहीं निकलता। जो हर चीज़ में लहसुन अदरक नहीं डालते, किसी में कोई चीज़ डल रही होती है, किसी में कोई चीज़ को हम अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स हमारे ये भी जाएंगे। ठीक है, ये कॉर्नफ्लावर है ये भी जाएगा इसके अंदर, ये अंडा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके और फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा ये जो बाउल है ये ओवरफ्लो हो गया, मैं बाउल भी चेंज करती हूँ और आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अच्छा देखिए ये मिक्स कर दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से और अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि इसके कबाब आपने किस तरह से बनेंगे और फिर किस तरीके से ये फ्राई होकर जब आपके सामने आएंगे तो आप देखिएगा कि कितना अच्छा इनका कलर आता है। जो इसकी साइज़ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत देखिए ये जो एक होता है तरीका ये वाला, ये मोटे मोटे इतने इस तरह ना बनाइएगा इसको प्लीज़, इतने लीजिएगा इसका तरीका, ये जितना आपके एक मुट्ठी में बंद हो जाए इस तरीके से, बस उतनी लीजिएगा। इससे बहुत आपकी इक्वल पैटी बनेगी और अच्छी बनेगी। फ्राई करेंगे आप तो ये नहीं कि कहीं से मोटे और कहीं से पतले और कच्चे और इस तरह से रह जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बना के मैं रखती जाऊँगी और सेम वही प्रोसीजर है आपके आसानी के लिए। ये देखिए बस इतना ले लीजिए जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। फ्राई करके आप इनका कलर देखिएगा, ये बहुत टेस्टी। और आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये लोच, ये कोई ना घोटने से आया है ना किसी सेल से आया है, ये सेम सिंपल चॉपर से आया है, चॉपर की मदद से बनाए। लेकिन आप देखिए जो मैंने बोटी का साइज़ आपको बताया था वो रखेंगे आप, और जिस तरीके से मैंने जितना पानी हर चीज़ बताई है दाल, तो आपके बिल्कुल इसी तरह से एक्यूरेट बनेंगे।
और खाने में आपके जो लोच आता है कबाबों का वो भी आएगा। बस इस तरह से मैं ये सारे बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ फ्राई करके कि कितने अच्छे फ्राई होते हैं। आप बनाइए और फ्रीज कीजिए और रख दीजिए इसको आराम से। इसमें किसी प्याज का इस्तेमाल नहीं होता और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मैं सारे प्रिपेयर करती हूँ और फिर फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इस तरह से एक पैन आपने गर्म कर लिया, नॉन स्टिक ले लीजिए या जो भी आप घर में यूज़ करते हो, और नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने रखा, बहुत तेज़ नहीं करा ऑयल को। जिस तरीके से मैं फ्राई करते जाऊँगी, बहुत ओवर क्राउडेड नहीं कीजिएगा ताकि ये आराम से हो जाए और टूटे नहीं। कलर इनका बहुत अच्छा सा एक तरफ का आता है, फिर मैं चेंज करके उसको दूसरी तरफ से। फिर देखिए एक तरफ से अच्छा सा कलर आ रहा है इसका, एक मैंने चेक किया और अब बाकी मैं आपके सामने पलटती हूँ। ये देखिए ना, ये टूटेंगे, चाहे आप इनको डीप फ्राई करें, चाहे शैलो फ्राई करें, चाहे पैन फ्राई करें। मैंने वैसे तो पैन में फ्राई करी हूँ, लेकिन मैंने भी अच्छा खासा कर लिया है और थोड़ा सा डीप में इसको कर रही हूँ फ्राई। देखिए इतना अच्छा कलर आया है सामने, ना ये टूटे हैं और ना इनको वो होगा कच्चे होंगे अंदर से। एक तरफ से ये अच्छे से सिक गए। अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर लेकर आऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि ये प्रेजेंट करके। जी व्यूअर्स, देखिए ये कबाब तल के और फ्राई होके रेडी हैं। अब आप इनका कलर देखिए और देखिए मोटे हैं कि इनका साइज़ बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा मोटे ना पतले, और इनका कलर देखिए आप कितना अच्छा आया इनका, और आराम से फ्राई हुए और बहुत क्रिस्पी हैं ये देखिए ना। ये ऑयल जस्ट करते हैं डीप फ्राई होने के बावजूद भी। आप शैलो फ्राई करें, पैन फ्राई करें, और हर कबाब का आप शेप देखिए, हर कबाब इवनली बनेगा अगर आप उस तरह से अपनी मुट्ठी में जितना भी आपका आता है या 1 टेबल स्पून या कोई भी इस तरह से एक मेजरमेंट बना लीजिए, तो इवनली सारे कबाब जो है वो आपके बनेंगे। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। इसको रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, कोई प्याज व्याज डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप देखिएगा इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर 3 महीने भी आप फ्रीज करेंगे। ये वो रेसिपी दे रही हूँ आपकी जो हमारी कमर्शियली सेल हो रहे होते हैं, तो आप जो है इसको रखें, इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कोई भी चीज़ और अगर डालते हैं प्याज वगैरह तो वो थोड़े दिन तो अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद वो पानी छोड़ता है या फिर उसमें कोई उसके जो फ्लेवर में चेंज आ जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से 3 महीने तक इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। अपना अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए, और रमज़ान रेसिपीज़ भी आ रही हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाइए और इस तरह की रेसिपीज़ बनाइए और फ्रीज कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। हमेशा की तरह से यही कहूँगी, ईट हेल्दी फील हेल्दी।